इनके समय में ऐसे बड़े बड़े कई कारनामे हुए हैं जिसका बखान यदि मैं करूं तो बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। वैसे कर ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। पोपोस घोटाला हुआ राजीव जी के समय में, नेहरू जी के समय में आर्मी जीप घोटाला हुआ, उसके साथ ही साथ इंदिरा जी के समय में आर्मी सबमरीन का घोटाला हुआ, उसके साथ साथ आर्मी चॉपर का घोटाला हुआ सोनिया जी के समय में। और इनके सपूत बोलते हैं कि हम देश को बचाएंगे। तो ये कहां तक का सही है भाई? देश को बचाने के चक्कर में आप देश को बरगला रहे हो। जिनके पूर्वज देश को लूटे हैं वो बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक चिंतन का विषय है। बचाने वाला कौन है, क्या है, ये तो राष्ट्र के हर एक व्यक्ति जानते हैं और सभी जानते हैं। तो इस पर संज्ञान लीजिए। ऐसे छोटे छोटे विषय यदि हमारे आसपास में होते हैं, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं यदि हमारे आसपास में होती तो हमें संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ध्यान यदि हम नहीं देंगे तो हमारे आसपास में विभाग, धर्मांतरण, ऐसे कई सारे केस निकल कर सामने आएंगे और ये आसपास में ही होते रहेंगे। ऐसा कोई एक पक्षपात नहीं है, ये कल के डेट में हमारे घर में भी हो सकता है। जय सिया राम, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो आपने तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो हमारे भारत के लिए एक चिंताजनक वीडियो है, क्योंकि इसे कोई बाहर विदेश से शूट किया नहीं गया। ये हमारे भारत के आर्मी वीरों ने इसे शूट किया और दिखाया। ये कश्मीर की एक जगह है, उस जगह में घर बना है। घर के अंदर में इस तरीके से तहखाना, मैखाना, पैखाना क्या है क्या नहीं पता, ये एक रूम टाइप का है छोटा सा, जहाँ काफी व्यक्ति रुक सकते हैं। 5 से 7-8 व्यक्ति रुक सकते हैं। कश्मीर जैसे जगहों पर हिडन रूम, अब वहाँ बच्चे लोग हो सकता है हाइड एंड सीक खेलने के लिए बनाए होंगे, ऐसा इनका बयान आएगा कुछ ना कुछ विपक्षियों का। तो मैं बता दूं कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए नहीं है। आर्मी ने जाकर एकदम तह तक जाकर अच्छे से विश्लेषण करके इस वीडियो को बनाया, या अन्यथा नहीं बनाया जाता। यह कथाकथित भी नहीं है, ये एकदम जेन्युइन है, रियलिटी चीज है। इस पर सरकार के ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका मुंह बंद है, ध्यान नहीं दे रहे। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे सब छुपने वाली जगह पर कब कौन आकर बस जाए, रुक जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो जो बॉर्डर के उस पार है वो भारत आकर के अचानक से ब्लास्ट होते हैं, आपको भी पता कौन है। तो इन्हीं लोग ऐसे सब जगहों को ढूंढते रहते हैं और इनको ही शरण देने वाले व्यक्ति हमारे भारत के जयचंद लोग बड़े बड़े दिग्गज बने बैठे हैं। तो समस्या की बात यह है कि ऐसे सारे कांड होते हुए भी सरकार संज्ञान में नहीं ले रहे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां की जो सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रहा है। तो ये चिंताजनक बात है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कश्मीर जैसे एकदम बोला जाए तो एक बहुत ही अलग विचारधारा का एरिया है और बहुत ही अलग टाइप का माहौल है वहाँ। वहाँ कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जैसे एक पिक्चर में बोला गया था, यहाँ सिम कार्ड खरीदने से भी आसान है मृत्यु, गोली मारकर की हत्या कर देते हैं, ऐसा एक है पिक्चर में डायलॉग। ठीक उसी प्रकार की उस जगह में इस तरीके सा एक रूम बनाना और लोगों को छुपाने के लिए जगह बनाना, ये कहाँ तक का सही है ये
आप सोच सकते हैं। और मेरे को कई लोग प्रति आरोप लगाएंगे कि ये सनकी है, इसका मति थोड़ा सा भ्रष्ट रहता है, तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बड़ा बड़ा विवादित बयान करते रहता है। तो मैं बता दूं कि विवादित बयानों के लिए मैं नहीं हूं, क्योंकि इसका कई प्रारूप है। इसको यदि हम गहन चिंतन के साथ यदि विश्लेषण करें तो छोटी छोटी बातें एक बड़ा बवंडर के रूप में आता है। पहले तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाद में जब दिखाई देने लगेगा तब ये बड़ा रूप में बड़ा हो जाएगा। तब छोटे मोटे व्यक्तियों को नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी ले डूबेगा। और जो अग्निवीर के ऊपर लांछन लगाते थे और कहते थे कि अग्निवीर गलत है, गलत है, गलत है, वो ये बता सकते हैं कि ये क्या सही है अभी जो हुआ है? कश्मीर जैसे एरिया में ऐसा गुप्त टाइप का आप रखोगे तो कहाँ के लिए सही है भाई? वही बोलते हैं कि जो अग्निवीर योजना है या ये जो है ये युवाओं के लिए सही है। और जब एनालिसिस करता हूँ किसी विषय को तो एक तरफ के हिंदुओं को ये बताया जाता है कि अग्निवीर में ना जाए और ये सही नहीं है, इस पर जो भी है ये सब नॉर्मली है, कोई चीज का एकदम पुख्ता नहीं है। और एक तरफ मुसलमानों के लिए यही चीज आता है कि मुसलमान भाइयों को जितने भी हैं उन सभी को अग्निवीर में डाला जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती कराया जाए। तो ये किस प्रकार से यानी कि अवलोकन कर रहे हैं कि एक पक्ष को निगलेक्ट किया जा रहा है, एक पक्ष को लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है। और ये कहाँ कहाँ से हो रहा है, ये आप लोगों के लिए चिंतन का विषय। मैं तो चिंतन कर ही रहा हूँ। मेरे अकेला चिंतन से यदि कोई सुधर जाए तो मैं तो प्रयास करूंगा कि मैं ही चिंतन करूं, लेकिन आप सबके चिंतन से यदि सुधर सकता है तो आप सब भी चिंतन करें। ऐसे छोटे छोटे चीजों को हमको चिंतन करना चाहिए। चिंतन इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे घर के बगल में कोई बम बना के ब्लास्ट हो जाएगा और हमको ही पता नहीं रहेगा तो गलत है। तो इस चीज का चिंतन तो हमें होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे केस आते हैं हमारे आसपास में, हमारे घर के आसपास में ले ले, हमारे क्षेत्र के आसपास में ले ले, हमारे समाज के आसपास में ले ले, धर्म, लॉ जिहाद और ऐसा बहुत सारा जिहाद चलते रहते हैं। तो ऐसे छोटे 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 करके बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। इस चीजों पर हमको संज्ञान लेना चाहिए और जवाबदारी के साथ इन सभी विषयों को हमको भीड़ भाड़ के निपटाना चाहिए, क्योंकि आज ही हमारे आसपास में हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसे तो चिंतन करना चाहिए। और जो वंशज चलते आ रहे हैं वो बोलते हैं कि हम देश बचाएंगे करके, तो मैं बता दूं कि इनके ही समय में जो 70 साल में राजनीति में थे, उनके ही समय में देश को कई तरीके से बरगलाने वाले केस सामने आए हैं जो कि पुख्ता है, कथाकथित नहीं है। कथाकथित इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके समय में ऐसे बड़े बड़े कई कारनामे हुए हैं जिसका बखान यदि मैं करूं तो बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। वैसे कर ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। पोखोस घोटाला हुआ राजीव जी के समय में, नेहरू जी के समय में आर्मी जीप घोटाला हुआ, उसके साथ ही साथ इंदिरा जी के समय में आर्मी सबमरीन का घोटाला हुआ, उसके साथ साथ आर्मी चॉपर का घोटाला हुआ सोनिया जी के समय में। और इनके सपूत बोलते हैं कि हम देश को बचाएंगे। तो ये कहां तक का सही है भाई? देश को बचाने के चक्कर में आप देश को बरगला रहे हो। जिनके पूर्वज देश को लूटे हैं वो बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक चिंतन का विषय है। बचाने वाला कौन है, क्या है, ये तो राष्ट्र के हर एक व्यक्ति जानते हैं और सभी जानते हैं। तो इस पर संज्ञान लीजिए। ऐसे छोटे छोटे विषय यदि हमारे आसपास में होते हैं, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं यदि हमारे आसपास में होती तो हमें संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ध्यान यदि हम नहीं देंगे तो हमारे आसपास में लव जिहाद, धर्मांतरण, ऐसे कई सारे केस निकल कर सामने आएंगे और ये आसपास में ही होते रहेंगे। ऐसा कोई एक पक्षपात नहीं है, ये कल के डेट में हमारे घर में भी हो सकता है। तो इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये सब छोटे छोटे विषयों पर चिंतन करिए और अच्छे से संज्ञान लेकर सामने वाले को यदि आरोपी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।